तो आगे बच्चों हम एक थ्योरम की बात करते हैं, जो थ्योरम इम्पोर्टेंट है अगले एक्सरसाइज के लिए। वो थ्योरम क्या कहती है, अगर इफ p is any positive integer, a positive number, इंटीजर कर लो, ठीक है, एंड p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय a, p स्क्वायर किसी a से डिवाइड है, तो इसका मतलब p ऑल्सो डिविजिबल बाय a। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो ये हमारे पास नंबर 16 है, 16 डिवीजन हो रहा है 2 से, तो 16 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 4, वो भी डिविजिबल होगा 2 से। तो ये थोड़ा हमें इसी चीज़ के बारे में बताती है, अगर कोई स्क्वायर नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर रूट नंबर भी उससे क्या होगा, डिविजिबल होगा। ओके, तो इसी थ्योरम के बेस पे हम आगे चीज़ें करेंगे, एक अलग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इरेशनल क्वेश्चन, इरेशनल नंबर वाला क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन को हम करते हैं, इस थ्योरम को आप समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारा एक और क्वेश्चन है, जैसे एक इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि √2 इज अ इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नहीं, थ्योरम कह लो इसको। तो इसको हमें प्रूफ करना है, तो कैसे इसको प्रूफ करें, ठीक है, ये थ्योरम में ही आता है, ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड है, ठीक है। इसको कैसे करते हैं, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है, इसमें नंबर ऐड हो जाते हैं या कुछ और भी हो जाते हैं, इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे हम और पहले इसको प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। तो √2 इज अ इरेशनल, हम मान लेते हैं लेट √2 इज अ रैशनल, ठीक है, हमने इसको मान लिया रैशनल नंबर। अब हमने पीछे पढ़ा था रैशनल नंबर p बाई q के फॉर्म में होता है ना, हमने पीछे पढ़ा था जो हमारे पिछला था। तो हमने तो किसका मतलब √2 p बाई q या a बाई b की फॉर्म में मान लिया, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, a एंड b आर को प्राइम। अब को प्राइम एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। को प्राइम, प्राइम में पता है प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर 1 और वो वही होते हैं। को प्राइम का नंबर होता है a and b have only one is common factor। मतलब अगर मैं a और b को सॉल्व करता हूँ, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ लेता हूँ कि मैं 3/4 लेता हूँ, तो 3 और 4 का अगर फैक्टर लूँ तो 3 × 1 होगा और 4 × 1 होगा, तो ओनली 1 ही कॉमन होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए 4/8। तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 × 4 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 4 को अगर हम कट करते हैं तो 2 भी तो आता है ना, 4 हम 2 × 2 करेंगे और 4 × 2 करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। एक के अलावा जब एक कॉमन हो तो उसे को प्राइम नंबर कहते हैं, और एक के अलावा कोई और नॉन को प्राइम होगा, ठीक है, को प्राइम नहीं होगा, ये समझ लो इसको, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को इतना जाना। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे अगला स्टेप में, इसको इधर ले जाएंगे तो √2 b = a। अब हमारा a किसको दिखा रहा है, b √2 को दिखा रहा है, a किसके बराबर है, b √2 के बराबर है। हम यहाँ करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर, b √2 का स्क्वायर = a का होल स्क्वायर। जब भी हम ऐसा करते हैं तो b का b स्क्वायर और √2 से √2 हट जाएगा, 2 बच जाएगा इसका, और a का a स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम चीज देखिए, a स्क्वायर दिखा रहा है 2b स्क्वायर को, इसका मतलब a का कॉमन फैक्टर क्या है, 2b है। a किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर दिखा रहा है 2b स्क्वायर को, तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2,
और थ्योरम अगर हम पीछे नहीं लगाए, अगर किसी का स्क्वायर नंबर किसी को डिवाइड करता है तो इसका मतलब ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है, जो हमने थ्योरम करी थी उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो इसको हम और आगे चलते हैं। ताकि हम एक ही पेज पे हम समझ जाए इसको। तो आगे चलते हैं। अब हमारा क्या हुआ, ए स्क्वायर डिवाइड कर रहा है 2, 2 डिविजन, ए स्क्वायर डिविजन बाय 2 एंड ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। अब हमें साफ दिख रहा है ए स्क्वायर 2b स्क्वायर के बराबर है, तो 2 से डिविजल है, कोई अदर कोएफिशिएंट जो है हमारा वो b है, ठीक है, कोई और है। तो अगर ए की बात करते हैं, ए 2 से डिविजल है, तो हमने माना कि ए जो है वो 2c के बराबर है। c कोई कोएफिशिएंट स्क्वायर है, मतलब अब जब वो उसका स्क्वायर रूट हटेगा तो कोई और भी नंबर आएगा 2 के अलावा, 2 से तो मल्टीपल है और 2 का फैक्टर तो है ही, उसके अलावा भी कोई नंबर आएगा, उसको c मान लिया। स्क्वायर हटने पे, स्क्वायर पे तो ये था पूरा, और स्क्वायर हटने पे क्या था, कोई और नंबर के साथ 2 से डिविजल हो रहा था, अकॉर्डिंग टू हमारी थ्योरम कि अगर ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 2 से तो ए इज ऑल्सो डिवाइड बाय 2। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हमने इसको बहुत साइड स्क्वायर किया, यहाँ पे a बराबर b√2 को दर्शा रहा था, तो इसका मतलब अगर स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर 2b स्क्वायर को दर्शा रहा है, इसका मतलब ये है, तो मतलब 2 इसका फैक्टर है। अगर 2 a स्क्वायर का फैक्टर है तो 2a का भी फैक्टर होगा, ठीक है, और a कोई 2c के बराबर, क्योंकि 2 तो फैक्टर है ही कॉमन। अब हम दोबारा इसको स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब इसको हम बोथ साइड करते हैं तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को रिप्लेस करो यहाँ से, उसको मान लेते हैं फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट से लिया तो ए स्क्वायर है 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा 2, तो हमारा b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। अब एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे ए स्क्वायर 2b स्क्वायर क्या था, मतलब ए दिखा रहा है इस पूरे को, तो 2 इसका क्या था, कॉमन फैक्टर था, मतलब 2 इसका फैक्टर था, डिविजन बाय 2 से हो रहा था। यहाँ पे b स्क्वायर दिखा रहा है 2c स्क्वायर को, इसका मतलब क्या हुआ, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, सेम वही थ्योरम 2, सो b also divisible by 2। बट अभी हमने एक चीज पढ़ी, a and b are co-prime, a and b have only one is common factor, वन के अलावा नहीं है। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, a का फैक्टर 2b है और यहाँ b का फैक्टर भी 2 है, तो 1 से तो ज्यादा आ गया, तो मतलब ये रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। बट ऐसा क्या हो गया, बट a and b are co-prime। अब ऐसा गलत चीज क्यों आई, बिकॉज हमने √2 को रैशनल मान लिया, है ना। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन ड्यू टू आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, क्योंकि हमने क्या अजम्प्ट कर लिया था कि भैया √2 एक रैशनल है, ठीक है, देयरफॉर √2 इज अ इरेशनल, ठीक है। तो √2 को जैसे हमने रैशनल माना तो हमारी गलत चीज आ गई कि भैया वो कोप्राइम था, बट कोप्राइम तो दिखाई नहीं रहा, इसलिए √2 इज अ इरेशनल नॉट रैशनल। तो इस चीज को आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और करते हैं जो थोड़े अलग है, ठीक है, तो इसको हम करना शुरू करते हैं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन है, जैसे हमें बोला
3+√2 प्रूफ करो ये इरेशनल है। ओके, तो हमने माना लेट 3+√2 इज रैशनल। ओके, तो मतलब 3+√2 इसके बराबर होगा a/b एंड a एंड b आर कोप्राइम। ओके, अब 3 को उधर ले आओ, तो √2 इक्वल्स टू a/b -3 एंड √2 इक्वल्स टू a-3b अपॉन में b। तो ये पूरा जो है ये किसके बराबर है? √2 के बराबर है। मतलब ये √2 जो है इसके बराबर है। अगर ये रैशनल होगा तो ये भी रैशनल होगा, ये रैशनल होगा तो ये भी रैशनल होगा। तो बट इसको √2 को हमने पहले क्या प्रूव किया था? इरेशनल। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? दिस हम यहाँ लिख देंगे बट √2 इज अ इरेशनल। दिस contradiction arisen due to our incorrect assumption. Therefore 3+√2 is irrational. ओके, तो उसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बट इस तरह के नंबर को आपको खाली रूट में कोई नंबर आ जाए तो आपको पूरा लॉन्ग प्रोसेस लेके जाना पड़ेगा, उसको प्रूफ करना पड़ेगा। बट जब ऐसा आ जाए तो आप इसको पहले कर चुके हैं √2 को इरेशनल प्रूफ, ठीक है, तो आपको आगे करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जैसे आप मैं कुछ आपको क्वेश्चन देता हूँ जो आप कर सकते हैं। 3+2√5 या √5 को उसी मेथड से इससे करना है, फर्स्ट सेकेंड, इन क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ठीक है, और जो चैप्टर्स में भी है आपके, और ये 4 से 5 नंबर में आपका क्वेश्चन आता है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट अगर आपका ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादा इजी है इसके अकॉर्डिंग, बिकॉज इसको तो आपको लॉन्ग प्रोसेस से प्रूफ करना ही पड़ेगा कि वो √5 है या √2 है, कोई रैशनल कैसे। बट जब ये आते हैं या ऐसे कुछ आते हैं तो आप सीधा यहाँ पे रूट लाइए और उसे बोलिए वो रैशनल है, क्योंकि हमने रॉन्ग एजम्पशन करी थी, हम पहले से कर चुके हैं, तो आपको इतना बड़ा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चैप्टर था हमारा रियल नंबर और इससे रिलेटेड सारे टॉपिक जो इस ईयर आ रहे हैं। डिलीटेड सिलेबस का मैंने नहीं बताया, मैं डिलीटेड सिलेबस जो है उससे जुड़े भी कुछ वीडियोस आपको बना दूंगा। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू, एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।